ओम गणेशाय नमः। पंचम अध्याय गणेश पुराण। आप सुन रहे हैं विजडम वेव एनर्जी, जहां सिर्फ ज्ञान की ही बात की जाती है। अगर आप गणेश पुराण की अन्य कथाएं भी सुनना चाहते हैं तो उन सभी कथाओं का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। अब शुरू करते हैं भगवान गणेश का गणेश पुराण पंचम अध्याय। मुकुंदा की दुष्टता के कारण गृत्समद का शाप। व्यास जी बोले, हे लोक पितामह, आपने राजा रुक्मांगद का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, किंतु ऋषि पत्नी मुकुंदा के विषय में कुछ नहीं कहा। उसकी दृष्टा का पता ऋषि को लगा अथवा नहीं, और लगा तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे सत्यवती नंदन, मुकुंदा की दुष्टता का ऋषि को तो पता नहीं लगा, लेकिन सहस्त्राक्ष इंद्र ने यह बात जान ली। उसने राजा रुक्मांगद का रूप बनाया और ऋषि पत्नी के पास जा पहुंचा। मुकुंदा उसे देखकर हर्ष विभोर हो गई। उनके मिलन के फलस्वरूप मुकुंदा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषि ने हर्षित मन से उसके समस्त संस्कार कराए और उसे समस्त वेद वेदांग आदि का ज्ञान कराया। उन्होंने उस बालक का नाम गृत्समद रखा। एक बार मगध देश के राजा के यहाँ श्राद्ध था। उसमें अनेक ऋषि आमंत्रित थे। गृत्समद भी उस अवसर पर निमंत्रित था। वहाँ ऋषियों और विद्वानों के समाज में शास्त्र चर्चा चलने लगी, तो गृत्समद बीच बीच में बोलकर अपनी विद्वता दिखाने लगा। इस पर एक ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उससे कहा, रुक्मांगद, निरर्थक बड़प्पन मत बघारो। वस्तुतः तुम ऋषि पुत्र नहीं वरन क्षत्रिय पुत्र हो। तुम्हें तो हमारे साथ बैठने का भी अधिकार नहीं है। फिर क्या था? गृत्समद तुरंत उठकर अपनी माता के पास गया और पूछने लगा, हे माता, मैं किसका पुत्र हूँ? मुकुंदा ने कहा, पुत्र अपने पिता का ही होता है, इसमें शंका कैसी? किंतु इस उत्तर से वह संतुष्ट न हुआ और उग्र रूप धारण कर बोलो, उल्टे तेरा पाप खुल गया है। मुझे सत्य बता, अन्यथा ठीक नहीं होगा। मुकुंदा उसके उग्र रूप से भयभीत हो गई और उसने सत्य बात बता दी कि वह रुक्मांगद का पुत्र है। इस पर गृत्समद ने अत्यंत क्रोधपूर्वक उसे शाप देते हुए कहा, ब्राह्मण वंश को लज्जित करने वाली पिशाची तो कंटकी होगी। गृत्समद को अपनी माता का श्राप। पुत्र के मुख से अपने लिए शाप सुनकर मुकुंदा को भी क्रोध आ गया और कांपती हुई वाणी से बोली, अरे मूढ़, अपनी जननी को शाप देता है? जा दुष्ट, तुझे तेरे इस अपराध का भयानक दंड मिलेगा। तुझे अत्यंत भयंकर महाबली पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसके घोर अत्याचारों से समस्त संसार शुद्ध हो जाएगा। गृत्समद जानते थे कि माता का शाप निष्फल नहीं होगा, अतः वे घर से निकलकर पुष्पक वन में गए। मार्ग में उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम राजा रुक्मांगद के नहीं, इंद्र के पुत्र हो। वे पुष्पक वन स्थित
एक वयोवृद्ध एवं वितराग में ऋषि के आश्रम में पहुँचे, जिन्होंने उन्हें गणेश आराधना का उपदेश दिया। अब गृत्समद ने घोर तप आरंभ किया। वरदेश्वर गणनाथ का ध्यान करते हुए वे एक पांव के अंगूठे के बल पर खड़े हुए। जीवा पर गणेश्वर का ही नाम रहता। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए उन्हें 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उपासना सफल नहीं हुई। तब उन्होंने और भी कठोर व्रत लिया। केवल एक जीर्ण पत्ता पाते हुए ही 15,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। अंत में भक्त वत्सल भगवान गजानन को आना ही पड़ा। ये व्यास, उस समय उनका तेज हजारों सूर्यों के समान था। मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में विशाल कमलमाल, बड़े बड़े तालपत्र के समान कानों में कुंडल सुशोभित थे। सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किए हुए वे 10 भुज गणेश सिंह पर सवार थे। उनके साथ उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि बुद्धि भी थी। गृत्समद उनके रूप को देखते ही रह गए। उसमें उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था। किंकीर्त व्यूह मूड के समान खड़े हुए एकटक उन्हें देखते ही रहे। गणेश जी ने भक्त का ऐसी विहल अवस्था देखते हुए कहा, भक्तराज, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो इच्छा हो वर मांग लो, मैं उससे अवश्य पूर्ण करूँगा। गृत्समद सावधान हुए। उन्होंने साष्टांग प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, यह मेरा सौभाग्य ही है कि मुझे आपके मंगलमय दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे नाथ, यह पुष्पक वन अब आगे से गणेशपुर कहा जाने लगे और आप स्वयं यहाँ निवास करके भक्तों की कामना पूर्ण करते रहें। वरदराज ने तथास्तु कहकर वर प्रदान किया और फिर बोले, भक्तवर, तुम्हारे एक अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसे महाकाल भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भी न जीत सकेगा। इस क्षेत्र का नाम युगानुसार होंगे। सतयुग में पुष्पकवन, त्रेता में मणिपुर, द्वापर में मानक और कलयुग में भद्रक। यहाँ जो कोई स्नान दान आदि करेगा, उसके समस्त अभीष्ट पूर्ण होंगे। ऐसा वर देकर वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। गृत्समद ऋषि ने वहाँ एक मंदिर बनाकर प्रथमेश्वर गणराज का श्री विग्रह स्थापित कर पूजन किया। आगे चलकर गणेश जी के नाम पर उस स्थान का नाम भी वरद हो गया। त्रिपुरासुर ने गणेश की आराधना की। गृत्समद अब केवल भगवान गजानन की उपासना में लगे रहने लगे, परंतु एक दिन उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को स्वयं प्रकट हुआ देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वह बालक उनसे नम्र वाणी में बोला, मैं आपकी छींक से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, तब तक आप मेरा पालन कीजिए, फिर तो मैं स्वयं ही पौरुष से सब देवताओं और तीनों लोकों को जीत लूँगा। उसकी बात सुनकर गृत्समद कुछ करे, उन्हें माता के वचन याद आ गए, परंतु करते भी क्या। उन्होंने बालक से कहा, हे पुत्र, तुम गणेश जी की उपासना करो। यह कहकर उन्होंने उसे गणेश जी का मंत्र देकर उपासना विधि भी बतलाई। बालक वहाँ से चला गया। उसने एकांत में वन में जाकर वरदराज की आराधना आरंभ कर दी। वह भी एक पाँव के अंगूठे से खड़ा रहकर तपस्या करता रहा। उसे भी पिता के समान निराहार रहकर घोर तप करते हुए 15,000 वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान गणाधीश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक भयानक शब्द के साथ उसको दर्शन दिया है। मुनि कुमार ने देखा कि वरदराज साक्षात खड़े हैं, तो वह उनके चरणों में गिर गए। गणेश जी ने हर्षपूर्वक कहा, उठो भक्त श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अपना इच्छित वर मांग लो। मुनि कुमार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, मैं आपके असीम तेज से अत्यंत विस्मित और भयभीत हूँ। कृपया कीजिए प्रभु, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। हे नाथ, मैं बालक हूँ। स्तुति किस प्रकार की जाती है इसका ज्ञान नहीं। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे त्रैलोक्य विजय का वरदान प्रदान कीजिए। देव, दानव, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, किन्नर तथा सर्प आदि सभी मेरे वश में हो जाएं।
इंद्रादि सभी लोकपाल सदैव मेरी सेवा करें। इस जीवन में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष भी प्राप्त करूं। भगवान गणपति बोले, हे वत्स, तुम सदैव भय रहित और तीनों लोकों के विजेता होगे। मैं तुम्हें लोहे, चांदी और सोने के 3 नगर प्रदान करता हूँ। इन्हें भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। ये तीनों पुर शिव जी के एक ही बाण से टूट जाएंगे। इन तीनों पुरों के स्वामी होने के कारण तुम्हारा नाम त्रिपुर हो जाएगा। वर प्रदान कर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। त्रिपुरासुर ने उनकी मूर्ति स्थापित की और उनका षोडशोपचार से पूजन किया। उसके पश्चात वह त्रैलोक्य विजय के लिए चल पड़े। धरती, स्वर्ग, पाताल सभी पर उसका अधिकार हो गया। देवताओं सहित इंद्र हार गए। उसके भय से देव समुदाय वन, पर्वत आदि की गुफाओं में छिपते फिरे। चतुर्भुज ब्रह्मा नाभि कमल में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में जा छिपे। शौनक जी, त्रिपुरासुर प्रचंड हो गया। उसके 2 पुत्र हुए जिनका नाम चंड और प्रचंड थे। उसने चंड को वैकुंठ को और प्रचंड को ब्रह्मलोक का अधिकारी बना दिया। त्रिपुरासुर को इतने से भी शांति नहीं मिली। उसके अधिकार लिप्सा इतनी बड़ी कि कैलाश पर जा पहुंचा। शिवजी को उसे प्राप्त वरदान और शक्ति का ज्ञान था। वह विलंब उनके सामने पहुंचकर बोले, हे वत्स, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, तुम चाहे वो 100 वर मांग लो। त्रिपुरासुर बोले बाबा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले जाएं। शिवजी समझ गए कि कैलाश छोड़े बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए तुरंत ही मंदरगिरी को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार संसार भर में असुर साम्राज्य छा गया। देवताओं द्वारा श्री गणेश पूजा का वर्णन। गिरी कंदराओं में छिपे हुए इंद्र सहित सब देवता अत्यंत दुखित थे। उनके समझ में नहीं आता था कि असुर पर विजय कैसे प्राप्त हो। उसी अवसर पर देवऋषि नारद वहां पहुंचे। देवताओं ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और विनयपूर्वक बोले, हे ऋषिराज, इस दैत्य से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, इसका कुछ उपाय निश्चित कीजिए। नारद जी बोले, हे देवगण, भगवान विनायक के वरदान से ही त्रिपुरासुर इतना प्रचंड हुआ है। यदि तुम उन्हीं भगवान को प्रसन्न करो तो असुर का विनाश हो सकता है। यह कहकर नारद जी चले गए। देवताओं ने गणेश जी की आराधना आरंभ की। उनकी मंत्र मूर्ति का षोडशोपचार पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर वरदराज गणेश जी प्रकट हुए। उनको सामने देखकर देवगण गदगद कंठ से प्रार्थना करने लगे। हे परमार्थ स्वरूप, आपको नमन है। हे अखिल विश्व के कारण रूप, आपको नमन है। हे सबके कर्ता प्रभो, हे सभी इंद्रियों में निवास करने वाले गजानन, आपको नमन है। हे नाथ, आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा विश्व के विधान के में दक्ष हैं, आपको नमन है। हे दैत्यों को विनष्ट करने में हेतु रूप, आपको नमन है। हे सर्व संकटों को नष्ट करने वाले वरदराज, आपको नमन है। सूत जी बोले, हे शौनक, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जैसा चाहते हो, जो मांगना चाहते हो, वो मैं तुम्हें दूंगा। देवताओं ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे वरदराज प्रभो, इसमें संदेह नहीं है कि आप सब कुछ दे सकते हैं, परंतु शंका यह है कि आपके वर की प्रचंडता को प्राप्त हुए त्रिपुरासुर का दमन अब किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि आप अपने ही वचन को मिथ्या कैसे करेंगे। गणेश जी ने कहा, मैं तुम सब की रक्षा करूंगा। त्रिपुरासुर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। देवगण बोले, हे प्रभु, हम उसी के भैंस के मारे फिर रहे हैं। हमारा राज्य भी छिन गया है। ये गादी के न होने से आजीविका नष्ट हो गई है। इस गिरी कंदरा में भूखे प्यासे रहते हैं। हम अत्यंत क्षीण बल और हीनकार्य हो गए हैं। यहाँ भी हमें उस दुर्दांत दैत्य का सदा भय लगा रहता है। गणराज ने सांत्वना दी, यह सब समय का प्रभाव है। देवताओं, जब तुम्हारा ऐश्वर्यशाली समय चला गया, तब यह संकट काल भी चला ही जाएगा। देखो, काल चक्कर कभी रुकता नहीं, वह सदैव घूमता है। यद्यपि आज वह दैत्य दुर्दांत हो रहा है, फिर भी उसका पतन भी अवश्य ही होगा। देवताओं ने निवेदन किया, परंतु अब अपनी स्थिति से हम ऊब बैठे हैं। प्रभु, आपने उसे इतनी शक्ति प्रदान की है, तो आप उसकी शक्ति का हरण भी कर सकते हैं। अतएव
हम निराश्रितों को आश्रय प्रदान कीजिए प्रभु, हमें इस विपत्ति से शीघ्र छुड़ाइए। हे दीन बंधो, यह कहकर देवगण उनके समक्ष दीन भाव से नतमस्तक हो गए। गणेश जी ने उनकी विपत्ति का अनुमान किया और बोले, हे देवगण, मेरा पूजन करते रहो, भक्ति भाव से की गई मेरी उपासना कभी निष्फल नहीं होती। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। देवता पुनः उनकी भक्ति पूर्वक उपासना करते रहे। उधर भगवान गणेश जी स्वयं ब्राह्मण का वेश रखकर त्रिपुरासुर के पास जा पहुँचे। उसने एक तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन देखकर अर्धपाद्यादि से उनका सत्कार किया और फिर बोले, भगवान आप कौन हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? त्रिपुरासुर से गणेश प्रतिमा की याचना का वर्णन। विप्रवेशधारी गणेश जी ने कहा, हे दैत्यराज, मेरा नाम कलाधर है। मुझे भगवान शंकर द्वारा पूजित उस गणेश प्रतिमा की अभिलाषा है जो कैलाश में विद्यमान है, उसे मुझे प्रदान कर दो। त्रिपुरासुर बोला, वह प्रतिमा अवश्य दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने अनुचरों को प्रतिमा लाने का आदेश दिया। किंतु जब भगवान शंकर कैलाश छोड़कर मंदराचल पर चले गए थे, तब उस प्रतिमा को भी साथ ले गए थे। अनुचरों ने लौटकर यह बात निवेदन की। त्रिपुरासुर ने वह प्रतिमा भगवान शंकर से ला कर देने को कहा और ब्राह्मण रूपधारी गणपति को अनेक रत्नाभूषण, मृगचर्म, सुरभि, घोड़ा, हाथी, रथ आदि प्रदान किया। दैत्यराज का आदेश पाकर भगवान शंकर के पास दूत पहुँचे और उन्होंने उनसे गणेश प्रतिमा देने को कहा। शिवजी बोले, वह प्रतिमा नहीं मिल सकती। अपने स्वामी से जाकर कह देना कि भविष्य में वैसा साहस न करे। दूत बोला, प्रतिमा तो आपको देनी ही होगी, मेरे स्वामी का आदेश है, न मानने की किस में शक्ति है। अतः भलाई इसी में है कि प्रतिमा तुरंत दे दो। शिवजी कुपित हो गए, बोले, जाता है या नहीं, अधिक बकवास करेगा तो अभी भस्म हो जाएगा। शिवजी को क्रोधित देखकर दूत अपने प्राण लेकर भागा और उसने त्रिपुरासुर के पास जाकर सब बात बताई। दैत्यराज ने आदेश दिया, मंदागिरी पर आक्रमण करो और उस भंगी को मार डालो। फिर क्या था, दैत्य की सेना ने एक तरफ होकर कूच कर दिया। उधर देवताओं को पता चला कि वे भी एक तरफ होकर भगवान शंकर की सहायतार्थ आ पहुँचे। इसके बाद घोर संग्राम छिड़ गया। देव सेना का संरक्षण भगवान शंकर स्वयं कर रहे थे, परंतु दैत्य का बल बहुत बड़ा हुआ था, इसलिए शिवजी की संरक्षता प्राप्त होते हुए भी देवगण उनके समक्ष न ठहर सके, वरन रण क्षेत्र छोड़कर इधर उधर भाग निकले। ओम गणेशाय नमः। इति पंचम अध्याय पूर्णम। 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप सुन रहे थे विजडम वेव एनर्जी। अगर आप भगवान गणेश पुराण के अन्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक है, आप वहां से सुन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओम गणेशाय नमः। भगवान गणपति आप सबका मंगल करें, आप सभी का कल्याण करें।